अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट जो कि की गई है सेक्शन 43 में विल टेक इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो वो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली है और असेसमेंट ईयर 24-25 से एप्लीकेबल होने वाली है, यानी कि सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स तक ये एप्लीकेबल हो जाएगी। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग एक्सपोर्टर्स, स्टेट बॉडीज़ आर प्रेसिंग हार्ड फॉर द पोस्टपोन। तो ये पोस्टपोन करने के लिए सभी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन है? माइक्रो एंटरप्राइजेस का क्या मीनिंग है? इट मीन्स अ यूनिट जिनमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ एक्सीड नहीं करती और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो फिगर्स हैं वो 10 करोड़ एंड 50 करोड़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट सोर्सेज का क्या कहना है? जो प्रोविज़न है फॉर अलाउइंग डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ओनली व्हेन पेमेंट इज़ एक्चुअली प्रिस्क्राइब थ्रू फाइनेंस एक्ट। तो ये जो चेंज किया गया है कि आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन मिलेगी। चेंजेस जो है उसमें हो सकते हैं थ्रू अमेंडिंग द फाइनेंस एक्ट, या तो फाइनेंस एक्ट को ही अमेंड किया जाए या गेटिंग द ऑर्डिनेंस इमीडिएट रिलीफ के लिए आया जाए। तो अमेंडमेंट तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनरल इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड, ऑर्डिनेंस भी नहीं है एज बोथ द हाउस हैव बीन प्रोरोग्ड। कंसीडरिंग एमसीसी इज इन प्रोग्रेस, नो पॉलिसी डिसीजन इज एक्सपेक्टेड। किसी भी प्रकार का पॉलिसी डिसीजन अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस कोई बिग क्राइसिस ना हो एंड गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ना रहे बट टू चेंज द डिसीजन। तो इस तरह के कोई क्राइसिस भी सामने नहीं है, तो दिस मीन्स कि नो चेंज इज़ पॉसिबल। इफ़ न्यू गवर्नमेंट डिसाइड करे इस प्रोविज़न को चेंज करने की तो वो कर सकती है थ्रू न्यू फाइनेंस बिल। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट जैसे ही गवर्नमेंट बन जाएगी। तो टू सपोर्ट द एमएसएमईज, बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि टू सपोर्ट एमएसएमई इन टाइमली रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आई अलाउ डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेमेंट मेड टू देम ओनली व्हेन एक्चुअल पेमेंट इज मेड। तो इसके लिए एक क्लॉज इंसर्ट किया गया सेक्शन 43B में। तो कुछ सेक्शन 43B जो बात करता है कि पेमेंट्स आपको डिडक्शंस तभी अलाउ होंगी जब आप उनको एक्चुअली पे कर देंगे। ठीक है, तो अगर एक्रूअल बेसिस पर कब अलाउ होंगी? अगर वो आप अमाउंट पे कर देते हैं बिफोर फाइलिंग आईटीआर। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एमएसएमईज़ को भी क्लोज एच के जरिए यहाँ पे सेक्शन 43B में चेंज किया गया और कहा गया कि एनी सम पेबल बाय एसएससी टू एमएसएमई बियॉन्ड द टाइम लिमिट जो कि प्रेस्क्राइब की गई है सेक्शन 15 में शेल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही होगी डिडक्शन। तो सेक्शन 15 भी कहता है कि मैंडेट्स पेमेंट टू एमएसएमई विद इन द टाइम, या तो उनका कोई रिटर्न एग्रीमेंट हो और वो रिटर्न एग्रीमेंट भी कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज़ नहीं हो सकता। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो जो पेमेंट है वो 15 डेज़ में आपको करनी है। तो ये अपडेट था अभी एक्सटेंशन से। तो जहाँ है एक्सटेंशन जो है वो नहीं दिख रही है, तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर रहिए